पहले वीडियो में हमने 25 तक प्रश्न बताए थे, 1 से 25 तक लूसेंट के, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। अब 26वां प्रश्न आप देखिए। 26वां प्रश्न लिखा है, एक घड़ी को 250 में बेचने पर 16% का लाभ होता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। यानी घड़ी उसने जो है 250 में खरीदी और 16% लाभ लेना चाहता है, तो घड़ी कितने में बेचे। प्रश्न नंबर 26 है। तो आप 250 लिख लीजिए, जितने प्रतिशत का लाभ लेता है वो आप 100 में जोड़ दीजिए। यानी 16% लाभ लेता है तो 100 में जोड़ेंगे कितना होगा, 116 होगा। और बटे में आप प्रतिशत के लिए 100, तो 16 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और पचम 25, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अठी 16, तो 5 गुणे 58, 5 अठे 40, पचम 25 और 4 29, तो उसका विक्रय मूल्य जो होगा वो 290 रुपये होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 27 देखिए, प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या लिखा है, 820 रुपये के साइकिल को 5% लाभ पर बेचा जाता है या बेची गई है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। देखिए, तो 820 5% का लाभ लेता है, तो ऊपर कितना लिखेंगे 105 और बटे में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2। अब 21 और 41 की आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 21 एकम 21, हासिल लगे 2, 21 चक्कू 84 और 2 कितने होते हैं 86। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, सी, 861 रुपये का वो साइकिल बेचेगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए। प्रश्न नंबर 28 में एक कुर्सी 120 में बेची जाती है और 15% का लाभ पर बेची जाती है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। कुर्सी जो है 120 रुपये में खरीदी गई और 15% इसका लाभ लेना चाहता है, तो गुणे में 115 और बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पर 15 हुए, 5 तियाँ 15, अब 2 छंग 12, 23 और 6 की आप गुणा कर लीजिए, 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 138 रुपये की वो कुर्सी बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, एक वस्तु 80 रुपये में बेची जाती है, खरीदी गई है और 25% का लाभ लेना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु देखिए 80 में खरीदी गई और 25% का लाभ लेना चाहता है, तो गुणे में 125, गुणे में 125 और बटे में 100, तो 25 पंचे 125 और 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 4 जीरो 0, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 30 प्रश्न नंबर 30 देखिए, स्क्रीन पर आ रहा है, आप पढ़िए और वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास करिए। उसके बाद में नहीं समझ में आता तो वीडियो देखिए, हम पढ़ाते हैं। चंद्रकांता ने एक घर 2 लाख रुपए का लिया और घर की मरम्मत के लिए 50,000 रुपये लगा दिए। फिर उस घर को जो है 20% लाभ पर बेचना चाहता है। देखिए, उसने जो घर लिया वो कितने का लिया, 2 लाख रुपए का, और 50,000 रुपये घर की मरम्मत में, जैसे फर्श है, टाइल है, इसमें उसने 50,000 रुपये लगा दिए। अब उसका जो घर है वो कितने का पड़ा, उसका घर पड़ा 2,50,000 रुपये का घर पड़ा, 2,50,000 का घर पड़ा। अब वो 20% लाभ लेना चाहता है, तो यानी 2,50,000 और गुणे 20% लेना चाहता है, तो 120 और प्रतिशत के लिए बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से इधर ये कैंसिल कर दीजिए। अब गुणा करते हैं, 12 जीरो जीरो, कितने जीरो इधर हैं
3 जीरो हैं। 12 पंचे 60 का ये जीरो, 60 का ये जीरो, फिर 12 दूनी 24 और 24 और 6 30, 24 6 30, यानी 3 लाख रुपए का वो घर जब बेचेगा तब उसे 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी। प्रश्न नंबर 31 है कि एक रेडियो 600 रुपये में खरीदा और 12% हानि पर बेच दिया, तो बताइए रेडियो कितने का बिकेगा। 600 रुपये का वो बेचता है। अब क्या होता था, जब लाभ लेते थे तो 100 में जोड़ देते थे, अब हानि होती है तो 100 में घटा देते हैं। तो 12% की अगर हानि होगी तो गुणे में 100 में अगर 12 घटाएंगे कितना आएगा 88। प्रतिशत के लिए आप 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 6 8 48, हासिल लगे 4 और 6 8 48 और 4 52, यानी 528 रुपये का उसका रेडियो बिकेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए। प्रश्न नंबर 32 है कि एक मशीन 800 रुपये की खरीदी जाती है और 7% हानि होती है, तो मशीन को कितने में बेचेगा। देखिए मशीन जो है 800 रुपये की खरीदी गई और 7% हानि पर बेची जाती है, तो हानि का मतलब होता है 100 में माइनस करते हैं, तो कितनी हो गई 93 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 तियाँ 24, 8 नवा 72 और 2 74, यानी 744 रुपये की वो मशीन बिकेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए। एक बैल 1400 रुपये में खरीदा, कुछ ऐब के कारण उसे 4 सही 1/2% का घाटा उठाकर वो बेच देता है। अब बताओ बैल कितने का बचेगा, यानी 1400 का वो बैल खरीदता है। अब 4 सही 1/2 या 4 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं 4.5%। तो 4.5, अगर 100 में आप 4.5 घटाओगे तो कितना बचेगा 95.5 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 7 77, 14 नावा 126 और 26 और 7 133। एक स्थान बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट का कोई महत्व नहीं रहता उधर जीरो। तो 1337 रुपये का वो बैल बिकेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए। एक मनुष्य किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है और 12 सही 1/2% हानि पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यानी वो मनुष्य जो है 200 रुपये की वस्तु खरीदता है और 12 सही 1/2 अर्थात 12.5% का घाटा सहता है। तो 100 में 12.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 87.5 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसकी मल्टीपल करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ती 14 और 1 15, 2 अठी 16, 1 17, एक स्थान बाद पॉइंट, तो 175 रुपये की वो वस्तु बिकेगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए। एक दुकानदार एक रेडियो को 680 में बेचता है, तब उसे 120 रुपये का घाटा होता है और 120 रुपये का लाभ लेना चाहता है, तो रेडियो को कितने में बेचेगा। देखिए दोस्तों, अगर ये 680 रुपये का बेचता है तो उसे घाटा हो जाता है 120 रुपये का। तो वास्तविक में वो रेडियो कितने का खरीदा गया था 8 2 10 और 7 और 1 8, यानी 800 रुपये का वो रेडियो खरीदा गया था। अब वो जो है 120 रुपये लाभ लेना चाहता है, तो 120 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 920 रुपये, 920 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 36 देखिए। प्रश्न नंबर 36 देखिए। कितने में खरीदता है 200 रुपये में खरीदता है और वो उस पर जो है 20 रुपये का बिक्री कर यानी टैक्स देता है। तो 20 रुपये का टैक्स दिया वो, तो उसका जूता कितने का पड़ा 120 रुपये का। अब वह 300 का बेचता है। कितने का बेचता है
300 रुपये का बेचता है तो उसे लाभ कितना मिला? तो 300 से 220 घटाएंगे, कितना बचेगा? 80 रुपये। कितना बचेगा? 80 रुपये। तो उसका जो लाभ है वो 80 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, एक मशीन को 7,500 में खरीदा और 750 में लाभ लेकर बेच दिया। यदि मशीन को 8,500 में बेचता तो उसे कितना अधिक लाभ मिलता? मशीन को उसने 7,500 में खरीदा और 750 रुपये लेकर बेच दिया। तो मशीन वो कितने की पड़ी? 7 5 12 के 2 और 1 8, 8,250 रुपये की। यदि मशीन को वो 8,500 में बेचता तो उसे कितना अधिक लाभ मिलता? यानी 8,500 से 8,250 घटा दीजिए तो 250 रुपये उसे अधिक लाभ मिलता। यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, किसी वस्तु को या किसी सामान को 153 में बेचने पर, कितने में बेचने पर? 153 में बेचने पर उस मनुष्य को 10% की हानि होती है। तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो अगर आप पहले क्रय मूल्य निकालते हैं तो 10 घटा के 100 में 10 घटा के ऊपर 100 बटे में 10 घटा के, अब उस मनुष्य को चाहिए इस वस्तु को कितने में बेचे कि वह उसे 20% का लाभ हो। तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप इसमें से 20 जोड़ दीजिए और बटे में 100। देखिए 100 से तो ये 100 कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल है। 9 1 9, 9 सत्ती 63, 9 सत्ती 63। अब 63 और 12 की आप गुणा कर लीजिए, 204। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 39 देखिए वस्तु को कितने में बेचा गया? 736 में। तो उसे घाटा हुआ, कितना घाटा हुआ? 8% का। तो 100 और बटे क्रय मूल्य निकालना है ना, कितने का उसने खरीदा था, हमें ये पता नहीं है तो हम निकालते हैं। तो यहाँ पर 8% का घाटा होता है, तो बटे 100 में 8 घटाएंगे 92। अब हमें लेना है 15% का लाभ, तो 100 में 15 जोड़ देंगे और बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल। देखिए यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन टफ है, आप समझने का प्रयास करेंगे। 2 8 16 के 6, ठीक है, हासिल लगा 1, और 9 8 72 और 1 73, यानी 92 8 736। अब 8 और 15 की गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, 8 एक कम 8, 8 4 12, हासिल लगा 1, 8 एक कम 8 और 1 9, यानी 920 की वस्तु अगर वो बेचता है तो 15% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 40 देखिए, प्रश्न नंबर 40 से एक घड़ी 153 में बेची जाती है। कितने में बेची जाती है? 153 में बेची जाती है। तो वह 15% की हानि होती है। अगर वह घड़ी 10% लाभ पर बेची जाए तो वो कितने की बिकेगी? यानी 153 रुपये की घड़ी जब बेची गई तो उसे हानि हो गई। कितनी हानि हो गई? कितनी हानि भाई हो गई? यानी उसको हानि हो गई 15 की। तो 100 में 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? 85। अब उसे हमें बेचना है 10% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य, अब यहाँ इतना तो हमारा देखिए क्रय मूल्य निकला। अब विक्रय मूल्य सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल। 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 17 नवा 153, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, 198 रुपये की बिकेगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 41 देखिए, किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है तो 1960 की बिकती है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए वस्तु को जो हम बेचते हैं 1000
960 रुपये की। अब तो हम 40% लाभ पर बेचते हैं तो 1960 की बिकती है। तो वस्तु खरीदी कितने में गई थी? जब हमें क्रय मूल्य निकालना होता है तो नीचे हम लाते हैं, चाहे घटा होती है तो घटाते हैं, अगर लाभ लेता है तो जोड़ देते हैं, तो इसमें जोड़ देंगे 140। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, चाहे घाटा हो या नफ़ा हो, तो हम इसमें से 10% हानि बता रहा है तो 100 से 10 घटा देंगे और बटे में प्रतिशत के लिए 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 14 और 14 की गुणा कितनी होती है? 196। देखिए इतना आपको करना पड़ेगा। 14 9 कितने होते हैं? 126 और ये जीरो, तो 1260, यानी 1260 रुपये की होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई रेडियो 15% लाभ पर बेचा जाता है तो 851 रुपये का बिकता है। कहने का सेंस उसका है, अगर रेडियो 851 रुपये का बेचता है तो 15% का लाभ होता है। यदि रेडियो 888 में बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यानी रेडियो जो बिका है वो कितने का बिका है? 851 रुपये का, 851 रुपये का 15% लाभ पर, यानी हमें क्रय मूल्य निकालना होगा सबसे पहले। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 115 बटे में लिखते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 23 तियाँ 69, 23 तियाँ 69, हासिल लगे 6, यहाँ पर फिर हासिल लगे 6 तो हुआ 161, 23 सत्ती 161। अब 2 जीरो 2 सत्ते 14 और 2 तियाँ 6, तो वो रेडियो खरीदा था उसका कितने का? 740 का। अब देखिए 888 में बिकता है तो 740 क्रय मूल्य होता है, तो देखते हैं इसका लाभ कितना होता है। तो इसको जो लाभ मिलता है वो कितना मिलेगा? 148 रुपये। अब प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 740 रुपये, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 74 दूना 148, तो उसको मिलेगा लाभ 20% का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, प्रश्न नंबर 43 में दिया है किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाता है। 13% हानि के बदले 7% अगर लाभ पर बेचा जाता है तो 400 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए समझ लीजिए, अगर एक बार लाभ है, एक बार लाभ और एक बार हानि, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर दोनों बार लाभ है, दोनों बार लाभ है, तो आप क्या करेंगे? इनको घटा के लिखेंगे। एक बार हानि और फिर एक बार हानि है, तो आप क्या करेंगे? इनको भी घटा कर लिखेंगे। ये बात समझ में आपकी अच्छी प्रकार से बिठा लीजिए। देखिए अब क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, इसमें दिया है 13% हानि के बदले, 13% हानि के बदले अगर 7% लाभ पर बेचा जाता, 7% लाभ पर बेचा जाता तो 400 रुपये अधिक मिलते। तो क्रय मूल्य बताइए। तो 13 7 कितने होते हैं? 20, 20% हुआ, वैल्यू है 20% की 400। तो पूरी वैल्यू ज्ञात करने के लिए 400% के लिए यहाँ पर 100 और बटे में ये 20, 20 दूना 40, यानी 2000 रुपये, 2000 रुपये। अब आप सोचते होंगे ऑप्शन में फंसे, ऐसा नहीं है, ये आपका प्रश्न ही टाइपिंग में मिस्टेक है। अगर हम यहीं पर 450 ले लें, 450 ले लें, तो देखिए एक बार हानि एक बार लाभ, तो 20% की वैल्यू है। तो 450 गुणे 100 और बटे 20, जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 पंचे 10,
2 जीरो 0, पचम 25, 5 चक्कू 20 और 2 22 और ये 0 2250। जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो किताब में गलत हैं। किताब में ऑप्शन 2000 का होना चाहिए। अगर हम 450 रुपये लेते हैं अधिक में, जहाँ पर इसने 400 रुपये अधिक लिया है, तो 450 अगर हम लेते हैं तो आपका ऑप्शन ये ए मैच करेगा, वरना कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। वो ठीक है, हमने दोनों आपको बता दिए हैं, इस प्रकार से भी और इस प्रकार से। कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा प्रश्न आता है, आप टाइप सीख जाइए, कितना भी अधिक करे आप लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 44 देखिए, स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़िए। कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 12 के भाव बेचता है। 12 वस्तुओं को 10 के भाव बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। देखिए यहाँ पर लिखिए रुपए, यहाँ पर लिखिए वस्तु। बोलता है 10 रुपये की वस्तु 12 के भाव, 12 की वस्तु 10 रुपये के भाव। इस प्रकार से आप बना लीजिए। अब देखिए इधर से आप मल्टीपल करिए, इधर से आप गुणा करिए। 12 की 144, 10 की माइनस करिए 100। जिसे आप घटाएंगे वही आप बटे में लाएंगे। प्रतिशत के लिए गुणे में 100 सटाएंगे, यानी गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 144 से 100 जाएंगे, कितना बचेगा? 44 गुणे 100 और बटे में 100 गुणे में 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आया आपका? 40% का लाभ हुआ। अगर माइनस में उत्तर आता तो हानि था, प्लस में आया तो लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। 45 नंबर प्रश्न देखिए, हम होमवर्क दे रहे हैं 45 प्रश्न का। 45 नंबर का आप करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आपको सलूशन अगले वीडियो में देंगे इसका। देखिए अब प्रश्न नंबर 46 देखिए। 40 वस्तुओं को बेचने पर, 40 वस्तुओं को 225 में, 40 वस्तुओं को 225 में खरीदा, 50 वस्तुओं को 225 में बेचता है, तो प्रतिशत हानि बताना है। क्या बताना है? प्रतिशत हानि बताना है। देखिए हानि या लाभ गुणे 100, हानि या लाभ, हानि या लाभ बटे विक्रय मूल्य, बटे विक्रय। ये भाव के केस में का है, ये भाव का केस अगर है तो आप इस प्रकार से करेंगे। अगर भाव की वस्तु के है, वो जैसे 4 कलमों का मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस प्रकार से अगर भाव वाले आते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए इसमें सीधा सीधा 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 225 रुपये है। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 225 रुपये है। यानी वो 40 बोरे आलू लेके गया और 225 रुपये के खरीदा उसने। अब जब 225 रुपये उसे इकट्ठा करने भये तो वो 50 बोरे बेच देता है, तब उसे 225 रुपये मिलते हैं। तो कितने बोरों की घटा हुई? 10 की। कितनी हुई? 10 की। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। अब बटे में क्या होगा इसका? विक्रय। कितना विक्रय है? 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी 20% की क्या हुई? उसे हानि हुई। 20% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 47 देखिए। 58 वस्तुओं को 550 रुपये में खरीदता है, 50 वस्तुओं को 550 में बेचता है, तो उसे कितना लाभ हुआ? 8 का। यानी 58 वस्तु उसने खरीदा 550 रुपये की, वह 50 ही वस्तुएं बेच पाया और उससे 550 रुपये मिल गए। कितना लाभ हुआ? 8 वस्तुओं का। विक्रय मूल्य बटे कितना होगा? बटे में कितना? 50 और गुणे में 100। 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 देखिए कि 1 रुपये में 10 के भाव खरीद कर 8 के भाव में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए 10 वस्तुओं को उसने खरीदा 1 रुपये में और 8 ही वस्तुएं वो बेच पाया और 1 रुपये उसे मिल गए, तो कितना लाभ हुआ? 2 वस्तुओं का। और
बटे में विक्रय मूल्य कितना है 8 और गुणे में 100। 4 दूनी 2 चक्कू 8, 25 चक्कू 100, कितना लाभ हुआ 25% का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 49 देखिए, एक मनुष्य 1 दर्जन 15 रुपए के केले खरीदा और 12 रुपए के 15 केले भाव से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत हानि बताना है। यहाँ पर लिखिए रुपए और यहाँ पर लिखिए केले। तो देखिए 15 रुपए के 1 दर्जन यानी 12 केले खरीदता है और 12 रुपए के 15 के भाव से बेच देता है, यानी समझने का प्रयास करें, उसने 15 रुपये लगाए और 12 केले तब खरीदे, फिर उसने 12 रुपये के 15 केले बेच दिया। आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये एक ही वर्ड निकलते बार बार हैं, तो हमने ये क्या बताया था, सबसे पहले इसकी गुणा करते हैं। 12 12 144 और 15 15 कितना होता है 225। जिसको घटाते हैं वही बटे में लाते हैं, प्रतिशत के लिए गुणे में 100 लगाते हैं। तो 225 से आप 144 घटाएंगे, कितना बचेगा 81 और गुणे 100 बटे 225। 25 नवा कितने होते हैं 225 और 25 चक्कू होते हैं 100, 9 नवा 81, 9 चौक 36%, यानी माइनस के आए थे ना ये 81, तो 36%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, 36% की हानि हुई उसे। प्रश्न नंबर 50 देखिए, कुछ नारंगी 8 के भाव से 10 के भाव से बेच दिया, उसे प्रतिशत हानि बताना है। तो नारंगी की उसे हानि हुई, तो बटे में विक्रय मूल्य गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 दूनी 20% की उसे क्या होती है हानि, 20% की हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चैप्टर जो था आपका लूसेंट का कक्षा 6 का, वो आज समाप्त हो रहा है। अगला चैप्टर जो चलेगा वो आपको तुरंत वीडियो मिलेगा इसका। अगर बढ़िया लगे, मेहनत अच्छी लगती हो, हमारे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए व्यूअर्स हों। अगर पुराने भी व्यूअर्स हैं तो आप शेयर एक बार ज़रूर करिए और दोस्तों को बताइए कि अगर आप देखिए निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, अगर आप अच्छे से हमें सपोर्ट करेंगे तो हम कंटिन्यू बनाते रहेंगे। जय हिंद।